हेलो कैट एस्पिरेंट्स। अब हम टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2 की बात करते हैं। इसमें हमने 3 टॉपिक रह गए थे, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, रेस एंड सर्कुलर ट्रैक्स और क्लॉक्स। तो ये तीनों बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पर येट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम से। बोट्स एंड स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। 1-2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पर, मैं भी आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा। तो लेट्स से स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब वाटर फ्लो नहीं कर रहा है। लेट्स से इट्स वीबी। एंड स्पीड ऑफ रिवर या फिर वाटर या स्ट्रीम मान लो फ्लो कर रही है और उसकी स्पीड क्या है, लेट्स से वी आर। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द रिवर, हो जाएगी वी बी माइनस वी आर। अगर वी आर ज़्यादा होगा तो फिर वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। अब अपन देख लेते हैं डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में वाटर उसको सपोर्ट करेगा, तो ऐड हो जाएगी वी बी प्लस वी आर। बस ये इतना सही कॉन्सेप्ट है फोर्स और स्ट्रीम का। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। A boat travels 24 km upstream in 6 hours and 20 km downstream in 4 hours. Find the speed of boat in still water and the speed of water current. मतलब अपन से एक तो इसने अपन से क्वेश्चन में वी बी पूछा है और अपन से क्वेश्चन में वी आर पूछा है। अपन को क्या दिया है, जब वो अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 6 आवर्स लगते हैं। अपस्ट्रीम मतलब वी बी माइनस वी आर हो गई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 24 डिवाइडेड बाई 6 टाइम इक्वल टू 4। और डाउन स्ट्रीम जब ट्रैवल करता है तब उसको 20 किलोमीटर्स में लगते हैं 4 घंटे। तो मतलब 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5। तो अपन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। 1 लेट्स से 1 2 बाय एडिंग 1 प्लस 2 वी आर कट जाएगा, 2 वी बी इक्वल टू 9। इधर से अपने पास वी बी आ गया 4.5। पुट इन 1 और लेट्स से पुट इन सेकेंड, तो यहाँ से अपने पास वी आर आ जाएगा 0.5। यूनिट्स का ध्यान रखें, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन रोज अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर इन 1 आवर इन स्टिल वाटर। मतलब स्टिल वाटर में मैन की स्पीड है वी बी दिया हुआ है 4 किलोमीटर इन 4/1 4 किलोमीटर पर आवर एंड इन 45 मिनट्स विद द करंट। मतलब वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है बट अब की बार विद द करंट ट्रैवल कर रहा है। तो मतलब वी बी प्लस वी आर इज इक्वल टू 445 को अपन 60 से डिवाइड कर देंगे। किलोमीटर में आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3/4 इज इक्वल टू 16/3 किलोमीटर पर आवर। इधर से अपने पास वी आर आ जाएगा 16/3 माइनस 4, एलसीएम लेके 4/3 किलोमीटर पर आवर बचेगा। स्पीड ऑफ रिवर और स्ट्रीम। अब उनसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू रो 10 किलोमीटर विद द करंट एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब अपन को 10 किलोमीटर्स को ट्रैवल कराना है और विद द करंट, और उसको वापस भी आना है। मतलब 10 किलोमीटर पहले तो जाएगा और फिर 10 किलोमीटर आएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई वी बी प्लस वी आर, जो कि अपने पास 16/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 60 वी बी माइनस वी आर होगा। मतलब 4 माइनस 4/3 3 12 8/3 ये ऊपर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये होगा 19/16 जो कि आता है 5 आवर्स 37.5 मिनट्स। सब एक ही कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक में, सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब एक ये स्केलेटर वेज प्रॉब्लम आती है जो कि सिमिलर ही है, सेम कॉन्सेप्ट है, नथिंग डिफरेंट, बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार एक प्रॉब्लम इसके ऊपर भी देख लेते हैं। अ मैन टेक्स 20 सेकंड्स टू वॉक अप अ मूविंग अप स्केलेटर।
मतलब एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, एस्केलेटर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, तो और मैं भी साथ में उसमें मूव कर रहा हूँ, तो मुझे 20 सेकंड लगते हैं। और ही टेक 60 सेकंड्स टू वॉक डाउन द मूविंग अप एस्केलेटर। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया, मुझे नीचे उतरना है और मुझे उसी एस्केलेटर से नीचे उतरना है। तो एस्केलेटर तो ऊपर आ रहा है और मैं नीचे जा रहा हूँ, तो बस इसमें स्पीड डिफरेंस हो जाएगी और इसमें स्पीड ऐड ऑन हो जाएगी। अब लेट्स से मेरी स्पीड तो इस क्वेश्चन में दी हुई है। इफ द स्पीड ऑफ मैन इज 2 स्टेप्स पर सेकंड, हाउ मेनी स्टेप्स आर विजिबल ऑन द एस्केलेटर। मतलब एस्केलेटर में कितने स्टेप्स है, अपन से बेसिकली ये पूछा है। तो जब मैं ऊपर जाऊंगा एस्केलेटर के साइड में, मान लीजिए एस्केलेटर की स्पीड है ई स्टेप्स पर सेकेंड, तो टोटल स्पीड हो जाएगी 2 प्लस ई। और जब मैं नीचे आऊँगा तब स्पीड हो जाएगी 2 माइनस ई। नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स पूछा है मतलब डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आ गई है, टाइम अपन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस केस में डिस्टेंस होगी 20 इंटू 2 प्लस ई, और इस केस में स्पीड डिस्टेंस होगी 60 इंटू 20 2 माइनस ई, जो कि इक्वल होगा, क्योंकि एस्केलेटर तो दोनों में, एस्केलेटर की लेंथ तो बराबर ही है दोनों क्वेश्चन में। इससे अपन ई निकाल लेंगे, 2 प्लस ई इज इक्वल टू 6 माइनस 3 ई, 4 ई इक्वल टू, सिर्फ 4 ई आ गया 1 स्टेप पर सेकेंड। अपन को टोटल नंबर ऑफ स्टेप पूछा है, मतलब टोटल लेंथ पूछी है, किसी भी एक में अपन को ई पुट कर देना है। तो लेट्स से 20 इंटू 2 प्लस ई में मैंने पुट किया 20 इंटू 30, 3 इज इक्वल टू 60 स्टेप्स होंगे एस्केलेटर में। क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेसेस एंड सर्कुलर ट्रैक्स। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है पर थोड़ी ट्रिकी टॉपिक है, आपको समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। और इजी क्वेश्चन है, बस लगभग फार्मूला बेस ही है, थोड़ा सा लॉजिक की ज़रूरत है, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। रेसेस एंड सर्कुलर ट्रैक्स, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी 2 पर्सन है, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ट्रैक की लेंथ एल है, ये ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये बी बी से। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मैं ये दोनों का मीट पहली बार कब होगा, टाइम टेकन टू मीट फर्स्ट टाइम, ये होगा एल डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी। अगर सेम में है और अपोजिट में है तो वी ए प्लस वी बी हो जाएगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। अब दूसरा क्वेश्चन आता है टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये फर्स्ट टाइम ही है, तो इसमें होगा एलसीएम ऑफ एल बाई वी ए और एल बाई वी बी। अब जैसे मान लीजिए कि 3 लोग हैं, ए बी सी, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बी ए वी बी वी सी। अब इसमें कैसे होगा, इसमें भी अगर अपन को पूछा है टाइम टेकन टू मीट फर्स्ट टाइम, तो इसमें भी होगा एलसीएम ऑफ किन्हीं भी दो की रिस्पेक्टिव स्पीड एल डिवाइडेड बाई, अब इसमें वी ए भी लेता हूँ तो सेम डायरेक्शन में वी ए माइनस वी बी कॉमा एल डिवाइडेड बाई वी बी लेता हूँ तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब फॉर फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो होगा एलसीएम ऑफ एल बाई वी ए, एल बाई वी बी, एल बाई वी सी। तो चलो ये मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर दो जने हैं और फर्स्ट टाइम मिलना है तो एल डिवाइड बाई वी ए माइनस वी बी, और अगर उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया है वहीं पे मिलना है तो एल डिवाइड बाई वी ए कॉमा एल डिवाइड बाई वी बी, मतलब दोनों के रिस्पेक्टिव जो इंडिविजुअल टाइम लेंगे एक बार ट्रैक चलने में, उनका एलसीएम। अब अगर 3 जने हैं
तो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए दो जनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी उसको डिवाइड करेंगे अपन ट्रैक के लेंथ से। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना है तो वही, जैसे कि तीनों जो इंडिविजुअल ट्रैक कंप्लीट करने में टाइम लेंगे उसका एलसीएम। इन अ 1500 मीटर रेस, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले नीचे और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1200 मीटर लेंथ, A and B start with a speed of 18 km per hour and 27 km per hour at the same time at the same point. When will they meet for the first time at the starting point? बोला, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसने स्टार्टिंग पॉइंट बोला है इसमें। When run in the same direction. अब स्टार्टिंग पॉइंट में जब वो मीट करते हैं तो एलसीएम होता है टाइम इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ एल डिवाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव स्पीड। तो इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ लेंथ अपने पास 1200, लेंथ देखो मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए की स्पीड है 18 इंटू 5/18, बी की स्पीड है 27, ये आएगा 240, ये 240, 80, 60 हो जाएगा, 2 भी तो है, तो एलसीएम ऑफ 240 एंड 160 जो होता है 480 सेकेंड्स। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई मैटर ही नहीं करता कि वो लोग सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, बस एक ट्रिक करने के लिए है, दोनों का सेम आंसर आएगा। अगर वो पूछता कि फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे तब फिर डिफरेंस आ जाता, क्योंकि फिर जब अपन एल अपॉन वी ए माइनस वी बी या फिर एल अपॉन वी ए प्लस वी बी करते तो उस चीज़ में इस आंसर पर फर्क पड़ता। वो भी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। सेम में एल अपॉन एल अपने पास 1200 मान लो सेम है, तो फिर 27 - 18 9, 480 सेकेंड इस केस में। और अब अपोजिट है तो फिर स्पीड ऐड हो जाएगी, 27 - 18 45, 5 डिवाइड बाई 18, 5, इट इज 2, 240, 8, 48, हाँ 48.96। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे बोला है इसने तब तो कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर फर्स्ट पॉइंट ऐसे बोला है तब फिर डिफरेंस हो जाता है। अब 3 का क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ 9, 18, 27 किलोमीटर पर आवर around a circular track 1200 meter long. If they started at the same time from the same point and run in the same direction, when will they meet for the first time? ने फर्स्ट टाइम बोला है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोला है, और सेम टाइम मतलब सेम डायरेक्शन में है तीनों तुमको, तो फिर इसमें होता है टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एल डिवाइडेड बाई, अब वी ए माइनस बी भी कर दो जो कि 9 आ जाएगा, कॉमा ए डिवाइडेड बाई बी सी माइनस बी ए कर दो, एक ही बात इधर बी ए। एलसीएम ऑफ लेंथ है अपने पास 1200, 5/18 यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखें कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, वरना आंसर कंसेप्ट आने के बाद भी गलत हो जाएगा। आप इसको जैसे मैंने वी ए वी बी और वी सी वी ए लिया है, आप वी ए वी बी वी बी वी सी और ये भी लेके देख सकते हैं, आंसर 480 सेकेंड ही आएगा, आप ट्राई कर लेना लेके। और अपन एक ऊपर क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो देखते हैं। 1500 मीटर रेस, तीनों बीट्स मीनू बाई 150 मीटर, मतलब कि तीनों ने तो डिस्टेंस कवर किया है 1500, और मीनू उस टाइम 130 1350 1350 मीटर पे होगा। और इन द सेम रेस मीनू सेम टाइम में मीनू बीट्स रीनू बाई 75 मीटर, मतलब मीनू बीट तो तभी करेगा जब अपनी रेस कंप्लीट कर देगा, तो अपन 1350 में से 75 नहीं हटाएंगे, अपन 1500 में से 75 हटाएंगे। अब जैसे इस केस में वो टाइम सेम है कि इसमें दोनों ने साथ में शुरू किया और साथ में ख़त्म होगी जब टी जीतेगा,
इसमें भी टाइम सेम है, तो जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड, सॉरी इसको डी से डिनोट कर देते हैं, डिनोशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कंफ्यूजन नहीं हुआ। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, टाइम कांस्टेंट है। अब इसमें अपन को पूछा बाय व्हाट डिस्टेंस डज टीनू बीट रीनू। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिए कि कभी वेलोसिटी का रेशो पूछेगा तो फिर ये वाली चीज़ काम आएगी, क्योंकि अब इसमें अपन अब करेंगे डी टी रेशो डी एम, मतलब 1500 रेशो 1350, 15 की टेबल से 10:9 आ जाएगा। मीनू रेशो कीनू 1500 रेशो 1400, ये भी 15 की टेबल से 20 रेशो, मतलब ये 100 आएगा, ये 95 आएगा, अब ये 20 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा, 20:19। अब मुझे यहाँ से अगर डी एम रेशो डी आर मिल जाए तो मैं इसने कितने डिस्टेंस से बीट किया है वो बता दूंगा। तो मैं इन दोनों को अब इसको सिमिलर करना पड़ेगा अपन को, डी एम को मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो डी टी रेशो डी आर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2200 रेशो 19 मल्टीप्लाई बाई 9.71, मतलब इसने 200 मीटर में 29 मीटर से हराया। तो उसके लिए 20, अब 1500 मीटर के लिए इंटू 7.5 कर देंगे अपन, तो 7.5 इंटू 29 इक्वल को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 29 इंटू 7.5 होगा 217.5 मीटर। अपन चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। छुट्टी है ब्लॉक। A minute hand covers 6 डिग्री पर मिनट। कैसे? वो 1 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है 60 मिनट्स में, तो 1 मिनट में आ गया ना 6 डिग्री। Similarly for hour hand, cover हाफ डिग्री पर मिनट, वो 300, तो 12 घंटे मतलब 12 इंटू 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है। तो इधर से आगे अपने पास 1 मिनट में हाफ डिग्री। अब मैं आपको सीधा एक फॉर्मूला बता देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ही इजी फॉर्मूला है और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इफ मिनट हैंड आगे है, मिनट हैंड आगे है आर एंड से, तो मिनट हैंड और आर एंड के बीच का एंगल थीटा होगा 11/2m माइनस 30h। और इफ आर एंड आगे है मिनट हैंड से तो थीटा होगा 30h माइनस 11/2m। इसके अलावा इसमें एक दो चीज़ें जो याद रखने वाली है, minute hand and hour hand coincides 11 times in 12 hours every 65 by 11 minute।
ये एक पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। अब इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज। अब जैसे मान लो कि 3:20 हो रहे हैं तो मिनट हैंड आ गया है तो थीटा हो जाएगा 11/2 m माइनस 30h, m हो गया 20 माइनस 30 इंटू 3, मतलब 20 डिग्री। सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। फाइंड द टाइम एट विच द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट द राइट एंगल बिटवीन 7 एंड 8 ऑफ क्लॉक। तो पहला केस, मतलब इसमें दोनों केस से अपन को थीटा देना पड़ेगा, मतलब कि एक बार तो मिनट हैंड आ गया और एक बार आर हैंड आ गया। तो पहले 90 इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 इंटू 7, तो इधर से m आ जाएगा अपना 210, 90, 300, 600/11। और दूसरा केस होगा 90 इज इक्वल टू 30 इंटू 7 माइनस 11/2 m, इधर से आ जाएगा अपना 210 में से 90 गया 120 इंटू 2 पर होगा 120 इंटू 2/11, मतलब 240/11। ये दो टाइम आ जाएंगे अपने पास। तो इसमें है व्हाट टाइम बिटवीन 2 एंड 3 ओ क्लॉक आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टुगेदर। ये शायद इसको इनकम्प्लीट लिखा गया है। नहीं, आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टुगेदर, टुगेदर मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब 11/2 m इज इक्वल टू 30h। 2 m आ जाएगा अपने पास 120/11। बस एक क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। तो चलो ये टॉपिक अब ख़त्म करते हैं। क्या मतलब ख़त्म हो गया है। आप लोग रिवाइज कर लिया, कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।